सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जनरल साइंस जीके से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले एसएससी सीजीएल 2017 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो होगा नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, सितंबर में, जब भी होगा उसके लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम में भी इनके पूरे ही पूछे जाने की संभावना है। तो ये क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो थे आर्किमिडीज। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक। उसके बाद आता है, दूध उबालने की स्फूर पश्चता कितनी होती है? तो दूध उबालने की जो स्फूर पश्चता होती है वो होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध उबलने लगता है। और नेक्स्ट है, कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो धातु तथा अधातु दोनों की तरह समान कार्य करने वाला रासायनिक तत्व होता है वो है बोरॉन। ठीक है। इसको मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 206 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट आता है, एगमार्क क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो एगमार्क होता है प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी की मोहर। कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, दूध या घी, इस टाइप का प्रोडक्ट लेते हैं, तो उस पर एक मार्क होता है, एक एगमार्क का साइन होता है। वो यही होता है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट आता है, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो ट्रेकोमा जो रोग होता है वो होता है आँख में, और आँख से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है, इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरक्सिल और हीमोग्लोबिन में से कौन सा हार्मोन नहीं है? हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं होता, सीधी सी बात है। ठीक है। किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है? गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक बार में वो कितनी हवा को, एयर को खींच सकता है जब वो श्वसन करने की अवस्था में होता है। तो एक बार में होती है 500 मिलीमीटर mm। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी से होता है ऐसा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट में होता है। नेक्स्ट आता है, खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? तो उसे कहते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव टाइप की वनस्पति होती है जो सुंदरवन डेल्टा में अक्सर देखने को मिलती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और मैंग्रोव जो वनस्पति होती है वो ज़्यादातर वैसे खारे नमकीन जल में मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है? वो कशेरुक से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण दृक्पर्दी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो उसे कहते हैं फुफ्फुस। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस होता है रेशायुक्त एक खनिज होता है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? तो उसे कहते हैं बीन्स। बीन्स की जो फसल होती है वो मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाती है। नेक्स्ट आता है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो पके हुए अंगूरों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्लूकोज। नेक्स्ट है, एनटीपी का अभिप्राय क्या है? तो एनटीपी होता है परमाणु अप्रसार संधि। नेक्स्ट आता है, इंसुलिन स्रावित कहाँ होता है? इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज में, यानी कि अग्नाशय में। पैंक्रियाज या अग्नाशय में इंसुलिन का स्रावण होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है, कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। ठीक है गाइस, तो ये 20 पॉइंट्स हो गए।
आपके एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और इसी सीरीज़ में आगे भी क्वेश्चन मैं लगातार आपको बताता रहूँगा ऐसी ही वीडियो के जरिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।